प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों आप सभी का स्टडी भी बहुत ही अच्छे से तरीके से चलता होगा। प्यारे बच्चों तो आप हमारे शुभकामनाएं के साथ आप अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों कीजिए। और मैं आज के इस सेशन को लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सेशन हैं प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। मैं आज सोशल साइंस के क्लास 10 सोशल साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है उसी के 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का चर्चा करूंगा यानी डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था प्यारे बच्चों। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 2025 में जरूर पूछ सकता है प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा औद्योगिक क्रांति से प्यारे बच्चों, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था प्यारे बच्चों? औद्योगिक क्रांति से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, देखिए प्यारे बच्चों, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था प्यारे बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति। इस प्रश्न का ऑप्शन जी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है प्यारे बच्चों? समाजवादी में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया प्यारे बच्चों? 2 वर्गों में। इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था प्यारे बच्चों सेंट साइमन। कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद जो था प्यारे बच्चों, एक फ्रांसीसी का जो समाजवाद था प्यारे बच्चों उसके विकास का जन्मदाता, यानी जो समाजवाद था उसके विकास का जन्मदाता प्यारे बच्चों कौन था? सेंट साइमन। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक प्यारे बच्चों ओवन था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था प्यारे बच्चों? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है प्यारे बच्चों? रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाए। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? जर्मनी में हुआ था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि फ्रांसीसी क्रांति था। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों लंदन में हुई थी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया प्यारे बच्चों? समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्यारों किए प्यारे मेरे प्यारे बच्चों पत्र प्रकाशित किया था? तो मार्क्स एवं एंगेल्स ने। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, समाजवादी घोषणा पत्र का कब प्रकाशित हुआ प्यारे बच्चों? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1883 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिश्नर की स्थापना कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? 1919 ईस्वी में, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था प्यारे बच्चों। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। और यह प्रश्न क्या करें, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिश्नर की स्थापना कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? मॉस्को में। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स ने किया था, जिसका जन्म प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म मैंने बताया कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो कि एक फ्रांसीसी क्रांति था प्यारे बच्चों। क्या करें, वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों की व्याख्या किसने की थी प्यारे बच्चों? तो कार्ल मार्क्स ने, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? 1848 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 1 मई को मनाया जाता है। इस प्रश्न का भी
ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना प्यारे बच्चों? 1889 ईस्वी में बना था मेरे प्यारे बच्चों। यानी अंतर्राष्ट्रीय कर है प्यारे बच्चों, यानी नेशनल सतह पर, भारतीय सतह पर प्यारे बच्चों कहना है तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल कब बना प्यारे बच्चों? तो कब बना था? 1889 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों? यानी द्वितीय इंटरनेशनल 1879 ईस्वी में स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों? 1864 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें। देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स की। किसकी रचना है प्यारे बच्चों? दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स जिसकी जन्म प्यारे बच्चों जर्मनी में हुई थी, और एक का भी है एंगेल्स का भी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने। कौन था प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है प्यारे बच्चों? दास कैपिटल को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स ने, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। उसने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन भी किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में हुआ था प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे प्यारे बच्चों? 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? 1867 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? मेरे दास कैपिटल को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, वार एंड पीस किसकी रचना है प्यारे बच्चों? लियो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है प्यारे बच्चों? लियो टॉल्स्टॉय की। आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, रूस की सांसद को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ड्यूमा कहा जाता है। रूस की सांसद यानी प्यारे बच्चों, रूस एक प्रकार का देश है, जिस प्रकार हमारा भारत देश है प्यारे बच्चों, तो हमारे भारत देश के सांसद को पार्लियामेंट कहा जाता है या सांसद कहा जाता है प्यारे बच्चों। उसी तरह रूस जो देश है प्यारे बच्चों, रूस देश की सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। जिस तरह भारत देश के सांसद को पार्लियामेंट या सांसद या लोकसभा का सदस्य कहा जाता है, उस तरह प्यारे बच्चों रूस देश की सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? खूनी रविवार जो जाना जाता है वो किस तिथि को जाना जाता है और किस वर्ष हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ था, जिसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, रास्पुटिन कौन था प्यारे बच्चों? भ्रष्ट पदारी था। रास्पुटिन कौन था प्यारे बच्चों? भ्रष्ट पदारी था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, रूस का पहला समाजवादी था प्यारे बच्चों? प्लेखानोव था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था प्यारे बच्चों? निकोलस द्वितीय का। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, निहलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? रूस में हुआ था। रूस की में हुआ था प्यारे बच्चों। निहलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? रूस में हुआ था। रूस के सांसद को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ड्यूमा। आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1883 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? नवंबर 1917 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ प्यारे बच्चों? 1861 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1861 ईस्वी में। इस प्रश्न का भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, रूस में निहलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया प्यारे बच्चों? आतंक का मार्ग अपनाया था। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, रूस में
जार का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? रूस का सम्राट होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए, रूस में कृषि दस्ता किसने समाप्त की प्यारे बच्चों? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है प्यारे बच्चों? फरवरी क्रांति के नाम से। 1917 ईस्वी का जो प्यारे बच्चों पहली रूसी क्रांति हुई थी उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 ईस्वी में कब प्यारे बच्चों? 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी प्यारे बच्चों? स्टालिन के साथ किया था। किस राष्ट्र के साथ किया था प्यारे बच्चों? 1918 ईस्वी में तो स्टालिन के साथ। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। आज का प्रश्न सेशन का प्रश्न यहीं तक था प्यारे साथियों। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे।